श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सहयज्ञ पेज सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पूर्वशिध्वमेश्वोस्त्विष्ट कामदो सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापते हनेन प्रविश्यध्वमशवो स्तविष्ट कामधुक। सैत सहित यज्ञ बलिदान प्रजा मानव जाति सृष्टवा निर्मित पुरा प्रारंभ में उवाच कहा प्रजापते ब्रह्मा अनेना इसके द्वारा प्रस्विष्यध्वम समृद्धि बढ़ाए अशः ये वह आपका अस्तुप होगा इष्ट कामधुक सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापते हनेन प्रस्विष्यध्वम अशवो स्तविष्ट कामधुक। अनुवाद। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों बलिदान के प्रदर्शन में समृद्ध हो, क्योंकि वे तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। प्रकृति के सभी तत्व ईश्वर की सृष्टि व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। सिस्टम के सभी हिस्से स्वाभाविक रूप से समग्र से आकर्षित होते हैं और उसे वापस देते हैं। सूर्य पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी हमारे पोषण के लिए अपनी मिट्टी से भोजन बनाती है और सभ्य जीवन शैली के लिए आवश्यक खनिजों को भी अपने गर्भ में रखती है। वायु हमारे शरीर में जीवन शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि ऊर्जा के संचरण को सक्षम बनाती है। हम मनुष्य भी ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और वह रोशनी जो हमारे दिन को रोशन करती है, ये सभी हमारे लिए सृष्टि के उपहार हैं। जबकि हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों में भाग लेते हैं, अभिन्न प्रणाली के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भगवान की सेवा में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके प्रकृति की रचनात्मक शक्ति के साथ भाग लेने के लिए बाध्य हैं। यही वह यज्ञ है जिसकी वह हमसे अपेक्षा करते हैं। एक हाथ के उदाहरण पर विचार करें। ये शरीर का अभिन्न अंग है। ये शरीर से अपना पोषण, रक्त, ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि प्राप्त करता है और बदले में ये शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ इस सेवा को बोझिल समझता है और शरीर से अलग होने का निर्णय लेता है, तो वह कुछ मिनटों के लिए भी टिक नहीं सकता है। शरीर के प्रति अपना यज्ञ करने में ही हाथ का स्वार्थ भी पूरा होता है। इसी तरह हम व्यक्तिगत आत्माएं परमात्मा के छोटे हिस्से हैं और चीजों की भव्य योजना में हम सभी की भूमिका है। जब हम उनके प्रति अपना यज्ञ करते हैं, तो हमारा स्वार्थ स्वाभाविक रूप से तृप्त होता है। सामान्यतः यज्ञ शब्द का तात्पर्य अग्नि यज्ञ से है। भगवद गीता में यज्ञ में शास्त्रों में निर्धारित सभी निर्धारित क्रियाएं शामिल हैं, जब वे सर्वोच्च को भेद के रूप में की जाती हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व संगतं भावयन्त श्रेय परम वापस्यत। देवा भावयन्तेन ते देवा भावयन्तु व परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम अवपस्याथा। देवान दिव्य देवता भावयता प्रसन्न होंगे, अनिना इन यज्ञों द्वारा ते वे देवा दिव्य देवता भावयन्तु प्रसन्न होंगे, वह आप परस्परम एक दूसरे को भावयंता एक दूसरे को प्रसन्न करना श्रेय समृद्धि परम महान अवापस्यथा प्राप्त होगा। देव भावयत्नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तः श्रेय परम अवप्स्यथा। अनुवाद। आपके बलिदानों से दिव्य देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और दिव्य देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राज होगा। दिव्य देवता या देवता ब्रह्मांड के प्रशासन के प्रभारी हैं। परमेश्वर उनके माध्यम से ब्रह्मांड के प्रबंधन का अपना कार्य करता है। ये देवता इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अस्तित्व के उच्च लोकों में रहते हैं, जिन्हें स्वर्ग या दिव्य निवास कहा जाता है। देवता भगवान नहीं है, वे हमारी तरह आत्माएं हैं। वे विश्व संचालन के मामलों में विशिष्ट पदों पर आसीन होते हैं। किसी देश की संघीय सरकार पर विचार करें। इसमें एक राज्य सचिव, एक राजकोष सचिव, एक रक्षा सचिव, एक अटॉर्नी जनरल इत्यादि होते हैं। ये पद हैं और चुने हुए लोग सीमित कार्यकाल के लिए उन पदों पर रहते हैं।
कार्यकाल के अंत में सरकार बदल जाती है और सभी पदधारक भी बदल जाते हैं। इसी प्रकार विश्व के मामलों को संचालित करने में अग्निदेव अग्नि के देवता, वायुदेव हवा के देवता, वरुण देव समुद्र के देवता, इंद्रदेव समुद्र के राजा जैसे पद हैं। दिव्य देवता आदि पिछले जन्मों में अपने कर्मों के आधार पर चुनी गई आत्माएं एक निश्चित संख्या में युगों के लिए इन सीटों पर कब्जा करती हैं और ब्रह्मांड के मामलों का प्रबंधन करती हैं। ये देवता आकाशीय देवता हैं। वेदों में दिव्य देवताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न समारोहों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है और बदले में ये देवता भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि जब हम सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि के लिए अपना यज्ञ करते हैं तो दिव्य देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जब हम किसी पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पानी अनिवार्य रूप से उसके फूलों, फलों, पत्तियों, शाखाओं और टहनियों तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अर्चिते देवा देवेशी शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सवि देवा स्यूर्यत सर्वगतो हरि V7। सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु की पूजा करके हम स्वचालित रूप से सभी दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे सभी अपनी शक्ति उन्हीं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से देवताओं को प्रसन्न करता है, जो भौतिक प्रकृति के तत्वों को अनुकूल रूप से समायोजित करके जीवित प्राणियों के लिए समृद्धि पैदा करते हैं। स्वामी जी को इस श्लोक की व्याख्या करते दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।